नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है भारी डिमांड के बाद आई है। सना अमजद का वीडियो है। पाकिस्तानी मौलाना इम्पोज्ड फतवा अगेंस्ट जाकिर नाइक फाइट ड्यूरिंग इंटरव्यू। अच्छा जी, चले भाई। जाकिर नाइक छाए हुए हैं। जाकिर नाइक पाकिस्तान के हीरो बने हुए हैं। जाकिर नाइक पाकिस्तान की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं। जाकिर नाइक इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जाकिर नाइक पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट हैं। गुड, चले देखते हैं वीडियो में क्या। जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान में इस वक्त एज अ स्टेट गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद किस्म की भरी पड़ी है और जाकिर नाइक को लेकर शदीद गमो गुस्से में मुब्तला है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालबा है कि जाकिर नाइक पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया है। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई खबर नहीं है कि जाकिर नाइक पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया। अगर जाकिर नाइक पर पाकिस्तान में बैन लगाया गया होता तो जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट तो नहीं होता, जाकिर नाइक को डिपोर्ट किया जा चुका होता। एकाध मुल्ला मौलवियों ने उन पर फतवा लगाया, वो अलग बात है। बैन लगाने का मतलब हुआ कि जैसे हमने बैन लगाया, अब जाकिर नाइक भारत में घुस नहीं सकता, सरकार ने बैन लगाया ना, तो बैन लगाना उसको कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जाकिर नाइक पर बैन लगाया गया पाकिस्तान, या हो सकता है कहीं लगा दिया गया हो, मुझे नहीं पता। मतलब अब तक मैंने कोई ऐसी खबर नहीं देखी कि जाकिर नाइक को जिस तरह हिंदुस्तान से निकाला गया था उसी तरह पाकिस्तान से भी निकाला जाए, क्योंकि ये जाकिर नाइक नहीं है, ये नालायक है। ये खवातीन को लेकर ऐसी ऐसी गंदी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिस पर पाकिस्तान की आवाम आग बगोला हो गई है। बहुत सारे मौलाना ने तो जाकिर नाइक पर फतवा भी लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों ने ना इंडिया में खड़े होकर 2,05,000 जितने भी आपने मुसलमान कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना आप बहुत बड़े उलमा बन गए हो। हाँ। आपने कुरान पढ़ा है, आप एक बड़े उलमा हो, आपको इतना भी नहीं पता, आप नौज़बिल्लाह हमारे नबी को ये कहते हो कि जी उनको पढ़ना नहीं आता था। आप कुरान पढ़ के तो देखें, अल्लाह पाक ने वादा फरमाया हुआ है कि नबी को हमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया। पहली आयत पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा गया है। एंड तक, पहली आयत से एंड तक हमारे नबी को सारा कुछ सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या है? मतलब यही हुआ ना कि वो पढ़ते भी जानना है, लिखना भी जानते थे, ठीक है ना। अब आप वहाँ बैठ के फतवा देते हो, एक मैं कहता हूँ एक उलमा है, आप उसकी ड्रेसिंग देख लें जाके। एक को टाई लगा ली, ये हराम है हमारे में, थ्री वो पहना ना, पैंट शर्ट पहना, वो इसमें फतवा नहीं दिया कभी उसने, बंदा पूछ जाके और दूसरे में फतवे दे रहा है कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो पाकिस्तान में हो किस लिए? आप पाकिस्तान में आए हो, अगर आप लोग सारे उलमा, आपका देवबंद सारे उलमा सारे इनका वो वेलकम कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान देख लो, आगे सब इनका ये बयान चेक उठा के जाकिर नाइक ने कहा जी मेरे जो प्रायोरिटी के अंदर आता है ना पहले नंबर, वो मौलाना फजलुर रहमान है, वो उलमा है। अब आप समझ में आ गए? अब ये देवबंदी नहीं होंगे। इन्होंने बता दिया कि ये देवबंद वाले जितने भी हैं सब उनका स्वागत कर रहे हैं, मौलाना जाकिर नाइक का। फजलुर रहमान देवबंदी, आप ये बात समझ रहे हैं? अब यहां पर डाइवर्जन आ गया कि नहीं, डिवाइड हो गया कि नहीं? यहां पे पाकिस्तान का समाज यहां पर डिवाइड हो गया ना। ये भाई साहब ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि वो देवबंदी जितने हैं वो सब उनका स्वागत कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये बरेलवी हैं। अब ये पसंद नहीं कर रहे हैं तो बरेलवी हैं तो इनके खिलाफ जहर उगलेंगे। मैं यही तो बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जाकिर नाइक ने वो काम किया है जो भारत के लोग कभी नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान के अलग अलग फिरकों में और ज्यादा फूट डलवा देना, लड़वा देना उनको आपस में। अब देखिए, अब देवबंदी बरेलवी, लीजिए मजा। मैं आप उसे उलमा कहते हो, उसको पसंदीदा उलमा कह रहे हो आप। यार आपको शर्म नहीं आती? आप बड़े उलमा बनते फिरते हो, आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप फतवे देते हो। कितना कौन सा फतवे देखो, एक फतवा भी दिया, आपने सच किया। इनका एक इंटरव्यू हुआ, बैठ के हमारे अहले सुन्नत की जमात के एक उलमा बैठे हुए थे, उन्होंने इनसे एक सवाल किया। इन्होंने बोला कि मैं आपको अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको इसका ईमेल करूंगा। 10 साल हो गए, आज ईमेल भी नहीं हुई। खवातीन को लेकर कह रहे हैं कि जो अनमैरिड खवातीन हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो बाजारू खवातीन हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि जिन माओ बहनों की शादियां नहीं हुई वो बाजारू औरतें बन जाए, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। मैं मेरी बात सुने, देखें ना, आप इसके ऊपर तो बहस करना बनता नहीं है। आप देखें ना, उनको बोलने की इतनी शर्म नहीं है उसको, जो अनमैरिड होते हैं उन्होंने बाजारी बोल दिया, उनके घर माँ बहन नहीं होगी, जो उनकी बेटी नहीं होगी, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, जो किसी लोग, जो गरीब लोग हैं, वो किसी लोग मतलब माशी हालात से नहीं कर पा रहे, वो बाजारी है। बंदा पूछे, आप उनको बाजारी कह रहे हो, उनको कितने हर्ट, वो एक आप उलमा ऊपर दिल दिखा रहे लोगों का, आपको इतनी शर्म नहीं आती? आप किस वे से उनको बाजारी कहते हो? आपने 2 औरतें देख ली बाजारी हैं तो आपने हर औरत को गंदा कर दिया। ये कोई तरीका है आपका उलमा साहब? आप उलमा बनते फिरते हो, अपने आप उलमा कहते हो आप? ये उलमा है? मैं कहता हूँ
मैं अब उलमा है, मैं क्या इनकर, ये नाइक नहीं है, ये नालायकी सही जिन्होंने बोला सही बोला है मेरे ख्याल से। इन्होंने कहा कि ये बादशाही मस्जिद के अंदर जो है वो जुम्मे का नमाज पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो भी बैन कर दी गई कि भाई नहीं, इनको इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अगर ये जुम्मे की नमाज पढ़ाते तो पता नहीं और कितने फितने फसाद पाकिस्तान में बर्पा होते। लिहाजा इनका जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वो भी बैन कर दिया गया, इनको जो नमाज पढ़ाने का जो एक इनका ख्वाहिश थी वो भी इनसे छीन ली गई। अच्छी बात है ना, मैं कहता हूँ दबा के इनके ऊपर बैन करें, इनको नमाज पढ़ाने का हक ही नहीं दिया गया। उलमा है ठीक है, आप नमाज पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप फितना क्यों दे रहे हो? आप किसी बगैर तो वो जांच पड़ताल किए हुए आप क्यों उसके ऊपर फितना दे रहे हो? मैं कहता हूँ आप हमारे किसी उलमा, बड़े उलमा के साथ बैठेंगे, बैठता भी नहीं किसी के साथ, एक ही जमात में खड़ा होकर जी कल में पढ़ा रहा है, लोगों को मुसलमान कर रहा है, ये तरीकाकार है मुसलमान करने का। जबरदस्ती किसी को मुसलमान कर सकते हो आप? नहीं, आप उनको बयान देते हो वो सही होता है। एक आयत पढ़ के सुनाता है, हमारे उलमा ने इनका एक पर्दाफाश किया, एक आयत किया, उसको तर्जुमा इसने गलत कर दिया पकड़ के। मैं कहता हूँ एक किसी हमारे उलमा के साथ बैठे, ये 1 to 1 फेस करे, इनको दबा के ना बाहर निकाल देंगे, इसकी औकात दिखा देंगे पकड़ के। ये उलमा है, ये फितना फैला हुआ है। एक ये हो गया देवबंद का, एक जो कराची में और है उसने भी फितना किया हुआ है। एक और बंदा है जो क्या कहते हैं, वो कहता है मैं जी न्यूट्रल हूँ, वो क्या नाम है उसका यार, अली मिर्जा साहब, मिर्जा इंजीनियर साहब। मैं कहता हूँ तीनों एक किस्म के बस लाख। इंडिया ने सही निकाला है मैंने इनको। कहा इंडिया ने बेस्ट ऑफ किया इनके लिए। अब पाकिस्तान से निकालेंगे, मैं कहता हूँ धक्के हमारे, इनको नसीहत है, ये कुछ पढ़ के लिख के तो हैं। आप 2 कुरान, एक कुरान तो पढ़े आप जाके, हदीस कौन सी पढ़ के। अब मैं क्या कहूं इस पर, मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं, मैं इस पर क्या बोलूं। भाई जाकिर नाइक के फॉलोअर्स देखो, तुम्हारे आइडियल पर, तुम्हारे हीरो पर किस तरह से कहा जा रहा है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में। अरे तुम लोग कुछ करोगे उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए? जाकिर नाइक के इतने ज्यादा फॉलोअर हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तुम लोग चुप बैठे हुए हो यार। सोशल मीडिया पर आओ, इनको जवाब दो यार। या तुम लोगों ने अपनी हार मान ली, कबूल कर लिया कि तुम लोग, हाँ तुम लोग फर्जी हो, फर्जी आइडल को फॉलो कर रहे हो क्या तुम लोग? जाकिर नाइक के फॉलोअर्स जागो, सोशल मीडिया पर आओ, जरा इनको जवाब दो। तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो यार। एक तरफा बयानबाजी हुए जा रही है कि ये देवबंदी है और ये तो यही करता है और ये नालायक है। बताओ कि जाकिर नाइक नालायक नहीं है यार, जवाब दो। क्योंकि मैं तो भाई ना 3 में ना 13 में, मैं क्यों जवाब दूं? मैं तो मजे लूंगा बैठ के। हदीस कौन सी पढ़ के रहे हैं आप कौन सा कुरान पढ़ के आए हैं जो सिखा रहे हैं लोगों को? तौरात, ज़बूर, अंजीर सब पढ़ा हुआ है, मैं तो तमाम किताबों का इल्म रखता हूँ। तौरात, ज़बूर, इंजील में ये लिखा हुआ था कि हमारे नबी अनपढ़ थे, हालांकि कुरान पाक का इल्म तौरात में भी है, अंजील में भी है, ज़बूर में भी है। इसने क्या पढ़ा वहां पर? अब हमारे नबी को नाजुबिल्ला क्या क्या नहीं बोल के चला गया ये लोग। एक कराची में उन्होंने नाजुबिल्ला, हमारे मौलवी उलमा साहब बैठे हुए, साद मसूद साहब, ये भी उनके बड़े बड़े फैन है ना नागर नागसाई के, उनसे मतलब मीटअप हुआ है इनका जाके। नाजुबिल्ला उनको ये पढ़ा लिखा नहीं कहते, उनको देवबंद इतने फितने लगाए हैं। मैं कहता हूँ देवबंद के जो उलमा है ना सब, मैं कहता हूँ लख लंदने के ऊपर सर पे। असल में यह है कि जाकिर नाइक साहब एक मुबल्लिग हैं और उनका काम, देवबंदियों, तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया वो बंदा, और वो भी पाकिस्तानी बंदा। बताओ, इंसल्ट कर दी उसने। देवबंदियों कुछ करो, जवाब दो यार, जवाब तगड़ा होना चाहिए, वरना हम मान लेंगे यार तुम लोग यार हार गए, तुम लोग यार। का काम है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते, उसका एतराफ़ होना चाहिए। और लाइक ना लाइक ये फ़ैसला मुख्तलिफ सूरत हाल में हो सकता है। अगर एक कोई अरबी दान है, वो अरबी ग्रामर उनकी देखता है, तो वो उस नुक्ते से देखेगा कि उनकी अरबी ठीक नहीं है, तो लिहाजा वो उस मामले में नालायक है। अब ये देखें, बतौर मुबल्लिग वो कामयाब है, उन्होंने कई मुनाजरे किए और बैन जो मज़ाहिब उनका तकाबली मुनाजरे होते हैं, और उस पर जो उन्हें ग्रिप है, उस हवाले से वो एक लायक आदमी है, उसका एतराफ़ हमें करना चाहिए। और मैं ख़ुद उनका मद्दाह हूँ, उनके कारनामों का, उनसे लोग मुतासर हुए, मगर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उनके मुतनाज़ा बयानात हैं, उनसे इख्तलाफ करना हक़ है। और अगर इसका आवाम का ये रिएक्शन आया तो ये ठीक है। उसकी वजह यह है कि पहला जाकिर साहब से जो सवाल किया गया, मैं खुद उसको देख रहा था, उसमें एक लड़की उनसे सवाल करती है जो पख्तून लड़की है। वो ये कहती है कि मैं एक ऐसे माशरे में रहती हूँ यहाँ ख़वातीन मुकम्मल पर्दा करती हैं और बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं जाती, और हमारे मर्द भी पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक तरह का इस्लामी माशरा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बच्चों के साथ ज़्यादती के केस आते हैं और करप्शन होती है और कई इस तरह के मसाइल हैं। तो जाकिर साहब उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और वो आगे से ये कहते हैं कि आपका सवाल ही गलत है।
फिर आप उसको इस्लामी माशरा नहीं कह सकते। बात यह है कि इस्लाम, वो आगे से ये कहते हैं कि इस्लामी माशरे में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। हर बंदे का एक अपनी राय होती है। हो क्यों नहीं सकता? अगर इस्लामी माशरे में कोई जुर्म हो नहीं सकता तो फिर इस्लामी सज़ाएँ किस लिए हैं? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुर्म नहीं हुए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार नहीं करवाए? उन लोगों को सज़ा नहीं दिलवाई गई? क्या उनके ख़िलाफ़ आपने मतलब आवाज़ नहीं उठाई या जंग तक नहीं की? तो मुराद यह है कि जुर्म हो सकता है, ये है कि एक अच्छा माशरा है, इस्लामी माशरा है, तो वहाँ उसकी जो है ना मिकदार कम हो जाती है। वो 90% हो जाएगा, 80% हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। जुर्म हर हालत में रहेगा। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और ये दुनिया इम्तिहान है। इसमें खैर और शर ये दोनों रहेंगे। तो उसका ये था। अब रही, और दूसरा जवाब ये था कि अगर फ़र्द की गलती फ़लसफ़े की गलती नहीं होती या वो किसी मज़हब की गलती नहीं होती, अब वो इस्लाम की गलती नहीं है। हाँ, वहाँ लोग पे कुछ जुर्म करते हैं तो उन्होंने इस्लाम की तफ़हीम उन्हें गलत हुई है। उन्होंने सिर्फ नमाज को या पर्दे को दीन समझ लिया है, बाकी चीज़ों को दीन समझा नहीं। जुर्म जुर्म है, चाहे कोई करे। इसी तरह इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ। अब ये साथ हमारे मुल्क में हिंदू माशरा है, हिंदू रियासत है। अब वहाँ पे कोई जुर्म होता है, ऐसा जुर्म होता है जिसका उनका मज़हब उसकी इजाज़त नहीं देता, तो क्या हम कहेंगे कि वो हिंदू रियासत नहीं है? वो रियासत हिंदू ही है। वो जुर्म अभी उस शख्स का इनफरादी है या उसका ज़ाती अमल है और उस पर वो जज़ा सज़ा खुदा से लेगा। अब ये देखिए ना, उन्होंने ख़वातीन को भी लेकर एक बयान दिया कि जो अनमैरिड ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो बाजारू ख़वातीन हैं। इस स्टेटमेंट को भी लेकर आप देखें कि पाकिस्तान की अवाम काफ़ी आग बगोला हुई है। ये बिल्कुल, मतलब इसको तो मैं टोटल इसकी मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल गैर मुनासिब जवाब था उनका। देखें, लोग रह रहे हैं दुनिया में, हर इंसान के अपने मसाइल हैं। अगर कोई खातून शादी नहीं करती या उसको कोई मसला है तो किसी दूसरे को ये कोई हक नहीं कि वो उसको कहे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है या इतने सख्त लफ्ज़ उसके लिए बोले। जब आप एक तरफ कहते हैं कि औरत को सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त है वो इस्लाम ने दी है, तो दूसरी तरफ एक इस्लाम का नुमाइंदा, एक मुबल्लिग, जिसको इतना बड़ा लीडर तस्वुर किया जाता है, लोगों के दिल में उनका एहतराम है, इज़्ज़त है, उन्हें कभी भी ये ज़ेब नहीं देता था। ये कोई आम इंसान, गुनाहगार, छोटा मोटा जो नहीं जानता था, वो कह देता। जाकिर साहब को ये ज़ेब नहीं देता। जाकिर नाइक को जब हिंदुस्तान से निकाला गया तो पाकिस्तान में कई मौलाना ने, पाकिस्तान के अवाम ने गुस्सा किया कि भाई आपने इतने बड़े मजहबी स्कॉलर को हिंदुस्तान से कैसे निकाल दिया। आज वही पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि हिंदुस्तान ने जाकिर नाइक के साथ जो किया था वो ठीक किया, पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। जब इन्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया गया, किसी इस्लामी ममालिक ने इनको नहीं बुलाया, तो पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट क्यों इन्वाइट किया गया? क्या पाकिस्तान के पास अपने मौलाना, अपने स्कॉलर मौजूद नहीं है जो हमें जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को पाकिस्तान में इन्वाइट करना पड़ा, वो भी एज अ स्टेट गेस्ट? असल में देखिए कि ना, वो जाकिर नाइक के कुछ ख्यालात हैं, कुछ नज़रियात हैं, वो हर आलिम के होते हैं, वो मुतनाज़ा हैं, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है। लेकिन मजमूई तौर पे जाकिर नाइक का जो इस वक्त काम है पूरी वर्ल्ड में तकाबले अदियान के बारे में, उसमें वो मतलब यूनिक है, उनकी मिसाल नहीं है, तो लोग उससे मुतासिर हैं। बाकी ये कि इंडिया के अंदर जब उनको निकाला गया, देश से निकाला गया, तो वहाँ भी मुसलमानों ने एहतजाज किया और पाकिस्तान के भी मुसलमानों ने। देखिए, ये कहा गया है, और हमारी जो मोहब्बत है, एक मोमिन की मोहब्बत जो होती है वो खुदा और उसके रसूल के लिए होती है। जब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि वो इस्लाम का नुमाइंदा है या मुबल्लिग इस्लाम है। हाँ, जब वो उसी खुदा और रसूल के ख़िलाफ़ बात करेंगे या नामुनासिब बात करेंगे तो लोग उस पर उनकी मजम्मत भी करेंगे, उनसे इख्तलाफ भी करेंगे। आज जो पाकिस्तान के अवाम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं वो सिर्फ़ उनके मुतनाज़ा बयानात पे उठा रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पे उनका काम बड़ा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर वो गेस्ट के तौर पे आ गए हैं तो कोई मसला। लेकिन उन्होंने क्या गलत बातें कही हैं? इस्लाम से हटकर तो कोई बात नहीं कही उन्होंने। मैं तो चैलेंज करता हूं कि आप किसी मौलाना को, मौलवी को लाइए सामने और उससे पूछिए कि क्या लड़कियों का बाहर जाना अलाउड है, यस और नो। वो क्या जवाब देता है? उससे पूछे क्या लड़कियों को जॉब करना अलाउड है, पूछे यस और नो, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहाने नहीं बनाने कि उसमें ऐसा होगा तो वैसा होगा तो हदों में रहना होगा, नहीं नहीं नहीं, सीधा साधा हां या ना, हां या ना जवाब दो। क्या लड़की पायलट बन सकती है, हां या ना? क्या लड़की क्रिकेट खेल सकती है, हां या ना? क्या लड़की बॉक्सिंग खेल सकती है, हां या ना? क्या लड़की अपने मुताबिक कपड़े पहन सकती है, हां या ना? हां या ना में जवाब पूछो।
कोई भी नहीं कहेगा कि हां, क्योंकि जितने भी मौलाना है, मौलवी हैं, उनकी बातें इससे कॉन्ट्राडिक्ट होती, और वो चूंकि इस्लाम का हवाला देकर कहते हैं, तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट होगी और उनकी उनकी बात सही साबित नहीं होगी तो फिर उन पर लोगों का भरोसा कम होता जाएगा। इसलिए वो कहते हैं नहीं, बाल खुले करके चलने चाहिए, हां या ना। अब सना ने बाल खुले रखे हैं ना, आप किसी मौलवी मौलाना को बुलाकर पूछ लो कि क्या सना ने बाल खुले रखे हैं, ये सही है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या गलत है, वो बोलेगा गलत है। आप बोल दो मैं गलत बोल रहा हूं। अब एक मौलाना, वो पता नहीं किस भाषा में बोल रहा है, अरबी में बोल रहा है, किस भाषा में बोल रहा है, उसका नीचे इंग्लिश भी चल रहा है, उसका मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया। वो सुनिए महिलाओं को क्या कहता है कि आप जिसको मानते हो खुदा को, उसने महिलाओं को जानवर के तौर पर बनाया है, उसका इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ मर्दों को। सुनिए। مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه ای که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هستن. अब इसने भी तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोला है ना, ये तो मौलाना है। अब इसकी बात गलत है कि सही है? जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा, बाकी तो बढ़िया है। कोई मसला नहीं, वेलकम, वो आए हैं। लेकिन यहाँ आके जो उन्होंने कुछ मतलब उनके सवालात के जवाब थे, और मेरे ख्याल में ये सवाल उनसे बनते नहीं थे। जाकिर नाइक खवातीन को लेकर अजीब अजीब तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो खातून जो शादीशुदा नहीं है या बड़ी उम्र की होगी, जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बाजारू खवातीन बन जाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि अगर एक मर्द 20 मिनट तक एक खातून को देखता है और उसके अंदर हरकत नहीं होती, उसको किसी चीज़ की जो है वो फीलिंग्स नहीं आती, तो वो डॉक्टर को चेक करवाए, अपना इलाज करवाए, वो बीमार है। जी, मैं आपकी बात समझ, अभी 20 मिनट तो आप मेरे पास भी खड़े हो गए हैं, तो इससे अगर मुझे फीलिंग नहीं आए तो मतलब मैं भी ना मर्द हूँ, मुझे भी इलाज करवाना चाहिए। नहीं, आपको मुझे देख के कोई फीलिंग्स नहीं आ रही पिछले 20 मिनट से। देखिए, आप एक एंकर है, इंसान है, वो कोई भी मेरे सामने आके इंसान खड़ा होगा, मुझे फील होगा। लेकिन मुझे एक इंसान की फीलिंग आ रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रही बात, यानी आप बीमार है अकॉर्डिंग टू। तो इंसान की ही फीलिंग आनी चाहिए, और किस चीज की फीलिंग आनी चाहिए भाई? बगल में कोई इंसान नहीं है क्या आपके? इंसानों वाली ही फीलिंग आई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं बीमार हूँ। हाँ, ऐसा बीमार होना मेरे लिए फख्र है। अब बात रह गई अगली वो डॉक्टर साहब की। मसला ये है कि जब डॉक्टर साहब ने ये बात की, मैंने पहले भी एतराफ़ किया है, मजमूई तौर पे उनका काम बड़ा है। लोग जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो इस्लाम का मुबल्लिग होने की वजह से करते हैं, और तकाबले अदियान के बेहतरीन मुनाजरे करने की वजह से करते हैं। अब जो लोग नफ़रत कर रहे हैं, लोगों का गम गुस्सा, वो बजा है। जब आप देखें, एक तरफ आप ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, औरत के 3 रूप है, माँ है, बहन है, बेटी है, वो हर लिहाज में मोहतरम है, तो वहाँ आप औरत के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें या ये टर्म इस्तेमाल, वो किसी तौर दुरुस्त नहीं। वो जाकिर साहब नहीं, कोई इंसान भी इस्तेमाल करे गलत है, चाहे हमारे कोई मौलाना इस्तेमाल करे, मैं इस्तेमाल करूँ, वो गलत बात है। अब रही बात उनके नज़रियात की, तो ये एक उन्होंने अपना पॉइंट दिया है, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ और अवाम भी उससे इख्तलाफ कर रही है, लेकिन वो बैन कर देना या वो नहीं आ सकते, ये रवैया गलत है। देखना चाहिए, बहुत से पॉइंट्स है, बहुत से चीज़ें हैं। वो एक कहते हैं ना कि एक आलिम बंदा है, उसके पास दीन है, उसके पास इल्म है, सब कुछ है हमें उसके पास। अभी मतलब अगर ये है इसी पॉइंट पे, इसी बात पे कि भाई ये उल्टा सीधा बोल रही है इस्लाम के बारे में या पाकिस्तान या लोगों के बारे में, तो फिर उसके बारे में बोलना चाहिए, उसके बारे में ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। पर असल में पाकिस्तान में हम खुद भी सही नहीं है ना, हम लोगों को पॉइंट आउट करते रहते हैं एवरी टाइम। भाई हमें कोई मिले बस हम उसे टारगेट करें,
रिसेंटली जो सिंध में आई गेस एक डॉक्टर थे, उनको टारगेट किया गया था। इवन वो मुअज्जिन थे मस्जिद के, पर उसके अकाउंट से किसी ने कोई फेक ट्वीट लगाई थी कि भाई गुस्ताखी, किसी ने नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा था, तो उसे मारा गया था। कुछ ऐसे फिरके और उन्होंने उस पर इनाम रखा था कि भाई इसे हम इनाम देंगे जो इस बंदे को मार कराएगा। इवन वो डॉक्टर है, वो सर्व कर रहे हैं आपको सोसाइटी को पिछले कोई 20-25 साल से, और फिर वो कह रहे कि यार मैं इस मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो असल में काम मतलब मसला जाकिर नायक में नहीं, मसला हम में भी है। हाँ, हो सकता है उसके कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं कि वो हम इख्तिलाफ कर सकते हैं, पर ऐसे भी नहीं कि बस हमें उसे टारगेट करे कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, बस निकालो इसे। आपकी खवातीन को बाजारू खवातीन कह रहा है आपकी माएँ बहनें बेटियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आपको लगता है कि एज अ पठान तो बड़ा गैरतमंद होता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है? अगर आपके घर में कोई बेटी है, बहन, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो क्या वो बाजारू औरत बन जाएगी? यार जब सबसे पहले चीज़ ये है कि हम हर किसी को अपना आइडियल मानते नहीं हैं कि मैं अभी हर रोज़ जाकिर नायक को भी देखूं, किसी दूसरे आलिम को भी देखूं, किसी तीसरे को भी देखूं, ऐसे चलता रहूँगा तो मैं दायरे इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा। क्योंकि किसी एक का अकीदा एक नहीं होता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फ़िरके बहुत बने हैं। और दूसरी इसकी ये बात कि ये बोल रहे कि औरत मतलब जिसकी शादीशुदा नहीं हुई उसके बारे में मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ये तो बात बनती ही नहीं है। क्योंकि इसके घर में भी है ख़वातीन, इसकी भी माँ बहन है, और यार किसी को बोलता रहता है कि आप मेरी बहन, मेरी अम्मी हो, मेरी सिस्टर हो। तो अगर आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब आप अपने सिस्टर, अपने बहन, अपनी अम्मी को भी यही सब बोलोगे कि भाई आप लोग बाजारू हो गई हो, आप लोगों मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हो। बहरहाल जेड़े गल करदा ना साडे दीन दे बारे, सब तू पहले तो असा आप कमजोर है, साडे हुक्मरान कमजोर है, साड़ी आवान वाली फौज कमजोर है। जेड़ा साडे दीन दे बारे गल करदा ना ओनू लित्तोर लवे ला ते ओनू इंज मारे ना गोली सीधी इत्थे आवे। अच्छा, जेड़ा साडे दीन दे बारे, साडी धीयां बहनां दे बारे कोई गल करदा ना, पहले नंबर ते उस चोर नू पूछो भाई तेरी धी काहे नहीं कुत्ती दे पोतरा, तेरी बहन मां काहे नहीं, तेरी मां ते बहन बाजारू कोई नहीं, वो खोती दे पोतरा पहले अपने घर नू संभाल, कैमरे में देखें। पहले अपने घर नू संभाल, उस तो बाद साडे ते गल कर। अच्छा, असा ठोक पंजाबी है, ठोक गल करने है, भावें साडा प्यो ही होवे ना, उसी सानू हिक्का गल कीती। जेड़ा धी दे बारे गल कर ओनू आख पहले अपनी धी संभाल, अपनी बहन संभाल। मेरी बात सुनो, अगर ये दिन की बात हो रही है आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा? इस्लाम में ये जायज, इस्लाम में ये जायज है, पकड़ी खड़ा इस्लाम के दायरे में ये पकड़ी खड़ा आपने पूरा उसका ओ भाई ओ मेरी बहन, ना माइक छोड़ दो। ये इस्लाम में जायज है। भाई मेरी बहन है बस बस नामहरम लड़के का तुम कभी भी हाथ नहीं पकड़ो। यार। अच्छा, ये चीज ना हमें बिगाड़ दी। सबसे पहले मेन पॉइंट ये है, मैं माइक पकड़ती हूँ। माइक ये पकड़ रही थी लेकिन आपने इसका हाथ पकड़ा, एक बार ही नहीं, वो बार बार कोशिश करे लेकिन आप पकड़ रहे हो। ये कहाँ है का इस्लाम? ये इस्लाम में उनसे गलती होगी ना, उन्होंने देखें तो इस तरह गलती यार किसी से इंटेंशनली उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, वो माइक पकड़ रहा है, उन्हें नहीं पता कि ऑन कैमरा एथिक्स क्या होते हैं। देखिए मैं उनकी फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी भी बात पे आप भी राइट पे हैं, वो भी राइट पे हैं, लेकिन वो माइक पकड़ना चाह रहे थे, मेरे हाथ के ऊपर उनका हाथ आ गया, उनकी गलती नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कि वो खवातीन, वो बेटियां, वो बहनें जो अनमैरिड है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो बाजारू खवातीन है। डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का डॉक्टर है, बंदे का डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर नहीं है, वो कुत्ते का ते पागल का डॉक्टर है। अगर वो डॉक्टर हो गया ना, अगर वो डॉक्टर हो गया ना, पहले सोचिया अपनी बहन आल, अपनी मां आल, अपनी धी आल, उस तो बाद साढ़े पाकिस्तान दी धियां बहन आल गल करे। क्या कहना चाहेंगे आप? एग्री करते हैं भाई की बातें? आपको समझ में आ रही है? पंजाबी में बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं इस वक्त वो। समझ आ रही, मुझे सब समझ आ रही। ये कोई एथिक्स नहीं है, ये कोई वो नहीं किसी उलमा के बारे में आप गाली दो, उसको बुरा भला को। सही है, उसने गलती की, आप जानबूझ के बोला है, जो भी है उसके लिए उलमा है, तकी उस्मानी साहब है, मंजूर मेंगल साहब जैसे बड़े बड़े लोग बैठे उस चीज़ के लिए, वो सॉर्ट आउट करने के लिए। यार हमें 3 कलमे नहीं आते, 3 इवन 6 तो छोड़ो, हमें 3 कलमे नहीं आते, और हम भी आके स्कॉलर्स पे ब्लेम कर रहे हैं आजकल। और आजकल जो न्यू जनरेशन यूथ है ना, वो स्कॉलर को ना अपना दुश्मन समझती है। जो बात है
वो कहते हैं कि भाई ये दुश्मन है हमारे, ये हमें गलत गाइड करेंगे, ये हमें गलत रास्ता पाकिस्तान में और बताते भी हैं। बहुत बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं, आलिम मौजूद हैं, हम उनके साथ भी क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते थे। मौलाना जाकिर नाइक जिन्हें हिंदुस्तान से निकाला गया है, कोई ना कोई वजह होगी ना जिन्हें हिंदुस्तान से निकाला गया, उन्हें किसी इस्लामिक कंट्री ने नहीं बुलाया, हमने क्यों इनवाइट किया, वो भी 30 दिन के लिए। आती पहले उन्होंने कह दिया कि हमारी एयरलाइन ने उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस किए क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा लगेज था, तो वो आते ही पाकिस्तान पे आग बगोला हो रहे हैं ना। असल में देखो ये जो थोड़ा आगे आएं, पीछे की तरफ देखें। यही तक सारी कमजोरी ना पाकिस्तानियों की। अच्छा। अगर एक कमजोरी ना हो गया, जेड़ा उत्थू लित्तर खा के आया इत्थे ही उन्हें मुंह ते लित्तर मार सकते हैं। आख्या खबरदार साड़ियां धियां भैणां साढ़े हुक्मरान दी असा हुण वोट पाने हैं, किस कोल पाने हैं? बस साढ़े हुक्मरान हैं, साढ़े सरबराह, और साढ़े सरबराह जेड़े अक्ल तू फारिग हो जावन ते बैन ते मर्जी हो जाए। अफगानिस्तान नूं वेख लो, ईरान नूं वेख लो, शाम नूं वेख लो, ठीक है, फिलिस्तीन नूं वेख लो, फिलिस्तीन नूं वेखो के हाल होएगा। उड्डे नहीं गैरत जागी साढ़े किसे मुसलमान दी, किसे मुसलमान 18 मुसलमान हैं साड़ी उत्ते दियां बहना कहनी। ईरान ने किया है ना, ईरान ने अटैक किया, 400 मिसाइल दागे तो हैं इजराइल के ऊपर। ईरान ने की छोड़ो, बात ही खत्म हो गई। मुझे ये मेल्ट डाउन देख के बड़ा मजा आ रहा है। पाकिस्तान को लगा था कि पाकिस्तान ने प्लान किया, अब इसके कई सारे मतलब क्या कहूँ मैं, एंगल है। पाकिस्तान ने प्लान किया कि हम जाकिर नाइक को बुलाएंगे, भारत चढ़ेगा इस, हम जाकिर नाइक को बुलाएंगे और यहाँ पर लोग खुश हो जाएंगे, जाकिर नाइक को पाकिस्तान में भी फॉलो करते हैं, तो भारत चिढ़ेगा और हमारे लोग खुश हो जाएंगे और शहबाज शरीफ की वाह वाह होगी, क्या किस बंदे को बुला कर लें। लेकिन ज़रा दांव ही उल्टा पड़ गया, अब पूरे पाकिस्तान में थू थू हो रही है। मरियम नवाज तक को तो छोड़ा नहीं उसने, बोल दिया कि क्या कोई मर्द मर गए थे क्या कि मरियम को बना दिया पंजाब का सीएम। अब ये दाव पड़ गया शहबाज शरीफ को उल्टा। अब ये हो गई है सांप और छछुंदर वाली हाल। सांप ने छछुंदर को तो पकड़ लिया, अब वो निकल सकता नहीं, क्योंकि वो निकलेगा तब भी मारा जाएगा और उगलेगा तो उसके दांत दोनों टूटेंगे तब भी मारा जाएगा। तो कहावत इसलिए बनी है कि ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ फंस गया कि ना घर का रहा ना घाट का। समझ रहे हैं ना? जो इसका मेन खिलाड़ी है, जो मास्टर माइंड है, वो है जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर ने मौलाना जाकिर नाइक को इसलिए बुलाया ताकि जो पाकिस्तान के मौलाना उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, पाकिस्तान के मौलानाओं की जो ताकत बढ़ रही है, पाकिस्तान के मौलाना जिस तरह से पावरफुल होते जा रहे हैं, उनको अपने कब्जे में करना, उनका टेंटुआ पकड़ना। क्योंकि उसके बगल में लाकर एक दूसरे मौलाना को खड़ा कर देगा जो इंटरनेशनल मौलाना है, लोकल नहीं है, इंपोर्टेड माल है, और दूसरा भारत का वो दुश्मन है, भारत में लोग उसे अच्छी नजर से नहीं देखते। तो पाकिस्तान के लोगों का कनेक्ट करना इजी हो जाएगा ना, यार देखो इसको भारत ने भगाया है, हिंदुओं ने भगा दिया इसे, हिंदू इसको घुसने नहीं देते। हिंदू चूंकि हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा था, और चूंकि इस्लाम में कन्वर्ट करना, एक बंदे को आपने कन्वर्ट करा दिया तो वो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर इंजीनियर बनना अचीवमेंट नहीं है, सबसे बड़ी वो अचीवमेंट है। तो चूंकि वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा था इसलिए उस पर बैन लगा दिया। ये तो अपना आदमी है, अपने इस्लाम की खिदमत करने वाला आदमी है, लो अब झेलो। तो लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो आसिम मुनीर ने कहा कि इससे बढ़िया बात क्या होगी, एक तीर से कई शिकार, भारत को भी चिढ़ाया, शहबाज शरीफ और इन लोगों को भी औकात में लेकर आया, और जो मुल्ला मौलाना है जो बड़े पावरफुल बन रहे हैं अपने टीएलपी टाइप, रिजवी टाइप, कि हमारे पीछे इतने लाखों लोग हैं और ये हैं, उनको भी औकात पर लेके आया। जनरल है ना, वो कोई ना कोई मामला निकाल ही लेगा। मामला ऐसा उल्टा पड़ा है कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी आवाम है वो समझ रही है कि जाकिर नाइक बहुत खराब आदमी है। और जो रिजल्ट आया है भाई, अगर आप अभी भी इस रिजल्ट को नहीं पहचान पा रहे हो कि जाकिर नाइक के आने के हफ्ते भर के भीतर उसने आपके समाज को, आपकी सोसाइटी को किस कदर बांट दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो अगर नहीं समझ में आ रही तो लानत है आपके दिमाग पर। और हम तो चाहते हैं जाकिर नाइक को आप और ज्यादा हीरो बनाइए, जाकिर नाइक को आप और ज्यादा सम्मान दीजिए, और जगहों पर ले जाइए, और महीने के लिए क्यों, साल के लिए रख लीजिए उसको, फिर बात करेंगे साल भर बाद कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। देखो भैया, हम इंडियंस तो ले रहे हैं बहुत मजे,
पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सब हो रहा है। पाकिस्तान में कुल जमा एक ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामे का हम मजा ले रहे हैं। तो दर्शकों आप बताएं, मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,